हेलो। यस सर। ओके, मुझे सबकी आवाज आना बंद हो गया था। तो अभी मैंने दो टेबल रखी हैं और दोनों के बीच में प्राइमरी की और फॉरेन की का रिलेशन बनाया है। सर स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन में दिखा रहा हूँ अभी। स्क्रीन दिखे तो बताइएगा। यस सर। सर दिख रही है। दिख रही है। तो मेरे पास एक टेबल थी एम्प्लॉय, मैंने इसके अंदर एक कॉलम बढ़ाया कंट्री, और कंट्री कॉलम जो है वो फॉरेन की है टीबीएल कंट्री टेबल से। ठीक है। फॉरेन की पता है सबको क्या होती है? यस सर। क्या होती है जल्दी से बता दो मुझे कोई एक जना। सर आपने मीटिंग एंड क्यों कर दी थी सर? यार पता नहीं, मैं इससे ना मुझे कुछ भी सुनाई नहीं देता। मैंने रिकनेक्ट करने की कोशिश करी उसे, तो वो एंटी करना पड़ा मुझे। सर हमें तो आपकी आ रही थी सर आवाज। चलिए कोई बात नहीं। अभी मुझे ये बताइए फॉरेन की क्या होती है, वो किसी को पता है? यस सर। बता दो फिर क्या होती है फटाफट से। सर फॉरेन की एक उसकी सर एक यूनिक की तरह होती है सर, जो कि एक मतलब सर जैसे दो टेबल है हमारी सर। हमें पहली बात तो अगर दो टेबल को हमें ज्वाइन सर मतलब वो सर सर जो पहली टेबल में फॉरेन मतलब सर जो टेबल होती है और जो दूसरी टेबल में जो एक कॉलम होता है, उन दोनों की सर सर मैं ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा सर। ठीक है, मैं बता देता हूँ। दो टेबल्स के बीच में अगर आपको किसी कॉलम के बेसिस पर रिलेशन बनाना है यस तो सर। अब आप फॉरेन की यूज करते हो। फॉरेन की ये रिस्ट्रिक्ट करती है कि आप क्या डेटा उस कॉलम में डाल पाते हो। जैसे कि मेरी ये जो टेबल है टीबीएल एम्प्लॉय, जब भी अब मैं इसमें डेटा डालने जाऊंगा, कंट्री की जो वैल्यू है ना, मैं वही डाल पाऊंगा। एक सेकंड दीजिएगा। हाँ, तो अब मैं इस कंट्री कॉलम के अंदर वैल्यू वो ही डाल पाऊंगा जो वैल्यूज मेरे पास कंट्री टेबल के अंदर हैं। अब कंट्री टेबल के अंदर कौन कौन सी वैल्यूज हैं देख लेते हैं। मेरे पास कंट्री टेबल में वैल्यूज हैं 1 to 11, राइट। अब अगर मैं यहाँ पे 12 वैल्यू डालने की कोशिश करूंगा ना, डाल देते हैं, सपोज कीजिए बनाते हैं। और इसकी वैल्यू में डाल देता हूँ, सपोज कीजिए ये रह रहा है जेंडर इसका 0। वैसे तो टुलूस फ्रांस का पार्ट है, लेकिन मैं इसमें वैल्यू डाल रहा हूँ सपोज कीजिए 17। तो जैसे ही मैं नीचे आऊंगा डालने नहीं देगा। बोलो देखो ये क्या बोल रहा है। ये कह रहा है डेटा इन रो सेकंड वाज कमिटेड, नो एसक्यूएल क्लाइंट फॉरेन की का इशू आ गया। तो ये कह रहा है कि आप केवल कंट्री में वही वैल्यू डाल सकते हो क्योंकि ये फॉरेन की है, जो कि आपने कंट्री टेबल के अंदर डिफाइन कर रखी है। सपोज करो मैं इनमें से कोई वैल्यू डालता हूँ, जैसे कि टुलूस जो है वो फ्रांस में है, तो मैं फ्रांस की वैल्यू डाल देता हूँ 5। तो ये इसको इजीली ले पाएगा। तो डेटा रेस्ट्रिक्शंस और रिलेशन मेंटेन करने के लिए आप जनरली फॉरेन की यूज करते हो। ठीक है, क्लियर है? यस सर। ओके। यस सर। सिमिलरली अब जरा हम चलते हैं अपनी एप्लीकेशन पे। मैंने बोला था कि जब हम दो तीन टेबल बना लेंगे तो हमारा डेटा कंटेक्स्ट जो है वो कुछ अलग दिखेगा। देख लेते हैं कैसा दिख रहा है। इसको अपडेट करते हैं। इस बार देखो टेबल वाला इनेबल आया है मुझे, क्योंकि मैंने नई टेबल ऐड करी है। यस सर। अच्छा, एक काम आप और कीजिएगा प्लीज। जब आप कोड वहां पे सबमिट कर देंगे उस फोल्डर में,
तो जस्ट एक ग्रुप में मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा जिससे मैं जाके चेक कर लूं। ओके सर। ये देखिए आप, दूसरी टेबल आ गई और दोनों के बीच में रिलेशन भी बन के आ गया। तो अब हम चलते हैं, अब हम अपने कंट्री वाले ड्रॉप डाउन को भरेंगे। तो क्रिएट पे ही चलते हैं सबसे पहले। क्रिएट एम्प्लॉय मेरा ये था। अब कंट्री वाले ड्रॉप डाउन में मुझे क्या बनाना है? मुझे बनाना है कंट्री वाले ड्रॉप डाउन में एक कंट्री वाला टेक्स्ट बॉक्स था अभी तक, उसको ड्रॉप डाउन बनाना है। कुछ नहीं करना, यहाँ पे जाऊंगा, सबसे पहले कंट्री वाली टेबल से पूरा का पूरा डेटा सिलेक्ट करके लाऊंगा। तो कंट्री वाली टेबल से कैसे लाएंगे? ओके, मैंने सेव नहीं किया एम्प्लॉय अभी तक। इसको करने के बाद में आपको सेव भी करना पड़ता है। जब आप इसे सेव करेंगे तब जाके वहाँ क्लास बनेगी। ठीक है, अब चलते हैं फटाफट से और यहाँ पे जाके टीबीएल कंट्री डॉट सेलेक्ट, सारे के सारी चाहिए। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा शॉर्टकट यूज कर रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे, मुझे ऑब्जेक्ट किसका चाहिए? मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए सेलेक्ट लिस्ट आइटम का, है ना? यस सर। क्योंकि जो ड्रॉप डाउन में लिस्ट होती है वो सिलेक्ट लिस्ट आइटम होती है। टेक्स्ट इक्वल्स टू, टेक्स्ट में क्या आएगा? कंट्री का नेम, कॉमा, वैल्यू इक्वल्स टू कंट्री आईडी। ठीक है, यस सर। अब ये वैल्यू जो है यहाँ पे स्ट्रिंग होती है और इसकी वैल्यू जो होती है वो इंटीजर में आती है। तो डॉट टू स्ट्रिंग कर लेना इसको। ठीक है, इतना जब आप कर लेंगे, यहाँ पे बना लेना एक वेर, बल्कि सीधे व्यू डेटा में डाल देते हैं, व्यू डेटा, और व्यू डेटा के अंदर एक वो बना देते हैं प्रॉपर्टी, दैट इज कंट्री ऑप्शन। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? डायरेक्ट कंट्री कंट्री ऑप्शन बना दिया, और कंट्री ऑप्शन इस बार मैं कहां से फिल करके ले आया? डेटाबेस से। ठीक है, और सेलेक्टेड लिस्ट आइटम मैंने किस लिए लिया है? क्योंकि ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर सेलेक्टेड लिस्ट आइटम चाहिए होता है। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब सेम कंट्री ऑप्शंस को जाके मैं कहाँ पे यूज करूंगा? क्रिएट एम्प्लॉय वाले पेज पे, ये रहा। यहाँ पे कंट्री मैंने अभी तक इनपुट लिया था, इनपुट नहीं लेना मुझे यहाँ पे। मुझे यहाँ पे लेना है क्या? कंट्री आईडी नहीं आया इसमें, क्यों? क्योंकि हमने कंट्री आईडी अभी तक बनाया नहीं है उसमें। कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलते हैं अपने मॉडल में, जो हमारा एम्प्लॉय मॉडल हमने बनाया था। यहाँ पे ठीक है,
और सेकंड में इसमें क्या डालता हूँ, मैं सेकंड इसमें डालता हूँ व्यू बैक, जो भी मेरा व्यू डेटा होता है। तो इसके अंदर डाल दूंगा मैं जो भी मैंने व्यू डेटा के अंदर बनाया है। सर सर वो क्या नाम है, आपने जो ब्रैकेट लगाए हैं व्यू डेटा, वहाँ वहाँ नहीं लगाने। अच्छा, हाँ वो इससे हाँ। पहले लगेंगे, पार्सिंग हमने यहाँ करी है। ठीक है, साउंड्स यस गुड। सर। तो अभी इसको चला लेते हैं। आपके पास कंट्री ड्रॉप डाउन आ गया, राइट, और इसमें वो सारी वैल्यूज फिल होकर आ गए जो आपने डाली थी। अब आप क्रिएट करेंगे कोई भी, इट्स कोड ब्रेक foreign key, insert a statement conflict with foreign key constant this, the conflict of employee table and devil country id statement has been terminated, very good। अभी ऐसा क्यों कह रहा है, क्योंकि यहाँ पे जब मैंने ऑब्जेक्ट बनाया उसके अंदर मैंने वो वैल्यू फिल ही नहीं करी कंट्री की, क्योंकि पहले ही वैल्यू थी नहीं मेरे पास। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे थोड़ा सा कोड और चेंज होगा भाई, पहले तो कंट्री थी नहीं ना हमारे पास। यस सर। तो यहाँ पे जहाँ पे आप इसको सेट कराते थे एम्प्लॉय को, यहाँ पे emp डॉट कंट्री और डाल दीजिए इक्वल्स टू एम्प्लॉय मॉडल डॉट, इसी के साथ ये परफेक्टली काम करेगा। तो आपका एम्प्लॉय क्रिएट हो गया, ठीक है। सिमिलरली एडिट वाला आपका नहीं होगा, क्योंकि एडिट जब आप करोगे तो फट जाएगा, क्योंकि एडिट में आपने अभी तक कंट्री ऐड नहीं किया, और कंट्री जो है आपका मैंडेटरी फील्ड है, राइट। यहाँ पे आप कंट्री को एडिट ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने इस फील्ड पे बनाया ही नहीं है अभी तक इस पेज पे। तो आपको एडिट में भी सिमिलरली आपको वो ऐड कराना पड़ेगा, जिससे कि आपकी बाय डिफॉल्ट कंट्री सेलेक्टेड आए, राइट। ओके सर। तो सेम कोड आप वहां पर उठा के रख लेंगे। तो इस तरह आपको एक बात क्लियर हो गई होगी कि कब आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट लेना है और कब आपको रेडियो बटन लेना है,
ठीक है। सर एक बार ये चीज और बता दीजिए सर, जो आपने एक थ्योरी सी बताई थी ना सर इसकी, तो यार वो और देखो, बता दीजिए। जब भी आपके पास जो ऑप्शंस हैं वो लिमिटेड है, जैसा कि मेल फीमेल वाला जो जेंडर वाला है, उसमें आपके पास 2 ही ऑप्शन होते हैं मैक्सिमम जगहों पे, 2 या 3, राइट। तो वहां पे आप रेडियो बटन ले सकते हो। बट इन केस आपके पास कंट्रीज के ऑप्शंस की अगर बात करो तो वो लिमिटेड नहीं है, और उनको अगर आप रेडियो बटन पे रखोगे भी तो आपका पेज बहुत गंदा लगेगा। रेडियो बटन कितने हो जाएंगे, राइट। तो जब भी आपके पास ऐसी चीज होती तो है, आपकी आवाज, हेलो, हेलो, यस सर अब आ रही है सर। हाँ, मे बी मेरा माइक इधर उधर होगा। तो जब भी आपके पास ऑप्शंस ज्यादा होते हैं तब आप ड्रॉप डाउन लिस्ट लेते हैं, और जब आपके पास ऑप्शंस कम होते हैं तब आप क्या लेते हैं, रेडियो बटन। आपका रेडियो बटन लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बता दो। नो सर। सर जी बताइए। सर ये एसक्यूएल की जगह सर लिंक्यू पैड से हो जाएगा सर? क्यों नहीं होगा, हो जाएगा क्वेरी से सर? भी हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, क्वेरी लिख देना, ओके सर। फॉरेन की क्वेरी लिख सकते हैं हम लोग, नहीं सर राइट। वो तो सब हो जाएगा, मैं बस पूछ रहा था। अच्छा, ठीक है। तो वैसे आपको मैनेजमेंट स्टूडियो इंस्टॉल करने में भी क्या प्रॉब्लम आई थी सबको? सर पता नहीं क्या प्रॉब्लम आई थी, सर ने चेक किया था लेकिन फिर सर ने कहा कि आप ऐसा करो, ये रहने दो, लिंक्यू पैड करो आप। मे बी आपकी मशीन कंपेटेबल नहीं होंगी, पुरानी मशीन्स होंगी। सर पर कंपनी में तो इसमें ही काम करते होंगे मैनेजमेंट सिस्टम में। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अलग अलग कंपनीज का अलग अलग बात है। सब लोग अपने अकॉर्डिंग काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक बात होती है हमारी इनकी। अब हम चलते हैं किस साइड, नेक्स्ट टॉपिक कौन सा लेते हैं? हाँ, अच्छा, मैंने आपको एक चीज बताई थी, अपडेट मॉडल। कल हम एक यस सर केस कर रहे थे, बताइए। एडिड एम्प्लॉय कर रहे थे। एडिड एम्प्लॉय के अंदर हमने क्या किया था कि आईडी को लेकर आए थे, एडिड एम्प्लॉय का जो पोस्ट मेथड था उसमें हम लेकर आए थे, सारी की सारी प्रॉपर्टी को लाए थे, और हमने यहाँ पे लाके नेम और एड्रेस को मैप कराया था, है ना। तो इसका एक और तरीका भी है कि अगर आप चाहो तो फ्रंट एंड से आप जेंडर को ला सकते हो, और यहाँ पे लाके इस वाले एम्प्लॉय के अंदर उसे अपडेट ना कराओ, इंक्लूड ही ना कराओ। तो यहाँ पे एक और चीज चलती है जिसको हम बोलते हैं इंक्लूड, आप यूज कर सकते हो। चलो भी ये वाला टॉपिक रहने दो, नेक्स्ट टॉपिक कौन सा लिया जाए? ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। अब जरा क्रिएट इस पे चलते हैं। आपने देखा हमने हर जगह पे यूज किया है एडिटर 4 यूज किया है, रेडियो बटन 4 यूज किया है, सारे 4 वाले यूज किए हैं। तो यस इसके सर। एडिटर 4 की जगह पे एडिटर भी होगा एक, ठीक है। ये सबके होते हैं। जैसे आप एडिटर लोगे ना तो आपको ये लिंक क्यों नहीं लिखना पड़ेगा। तो आप ये 4 वाले जो कंट्रोल होते हैं वो होते हैं आपके स्ट्रांगली बाइंडिंग के लिए, मॉडल से बाइंड करने के लिए, ठीक है। और जो नॉर्मल वाले होते हैं वो किसी मॉडल से बाइंड नहीं करते। जैसे कि मैं एक पेज बना देता हूँ फटाफट से, होम की जगह एक दूसरा कंट्रोलर बना लेते हैं। इसका नाम मैं दे देता हूँ टेस्ट कंट्रोलर। टेस्ट कंट्रोलर के अंदर जो इंडेक्स मेथड आया है इस पे मैं एक पेज क्रिएट करता हूँ, व्यू ऐड एम्प्टी विदाउट मॉडल लेता हूँ और इसको क्रिएट कर देता हूँ। अब मेरे पास ये पेज बन के आ गया। अब इस पेज के अंदर मेरे पास मॉडल तो है नहीं,
अब मुझे एक फॉर्म बनाना है, इसका डेटा ले आके सेव करना है सपोज करो, और फॉर्म मेरा सिमिलर आपके जैसे फॉर्म जैसे ही होगा। तो जब मेरे पास मॉडल ही नहीं है तो स्ट्रांगली बाइंड तो मैं कर नहीं सकता, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज करो मुझे दो एक फॉर्म बना लेता है। बिगिन फॉर्म, और इसको डाल देता हूँ यूजिंग के अंदर। ठीक है, अब इसके अंदर मैं कंट्रोल बनाता हूँ। सपोज करो पहला मैंने बनाया आईडी, तो @ अब या तो आप एडिटर यूज करोगे या टैग बॉक्स यूज करोगे। सपोज करो मैंने ले लिया एडिटर, तो एडिटर के अंदर मुझे देने होता है स्ट्रिंग, जो कि आपका HTML स्ट्रिंग होती है। सपोज करो आपने दे दिया इसका नाम यूजर आईडी, डिव में बना देता हूँ। इसके अंदर और इसका नाम रखता हूँ। अरे इसके अंदर जो आप स्ट्रिंग पास करवा रहे हो सर, क्या मतलब है? ये इसका नाम है, दिखा देता हूँ अभी। अच्छा, पासवर्ड के लिए इनके पास खुद का फील्ड भी होता है पासवर्ड टाइप का, तो आप वो भी ले सकते हो, ठीक है। उससे लोगे तो उसके अंदर जब वैल्यू टाइप करोगे तो दिखेगी नहीं। अब मेरा जो व्यू है बिना मॉडल का है, मॉडल नहीं है इस व्यू का। दो टेक्स्ट बॉक्स बन के आ गए। अब जरा HTML देखना इनका। पहले वाले का नाम क्या आया, यूजर आईडी, और दूसरे वाले का नाम क्या आया, पासवर्ड। राइट, तो इनपुट कंट्रोल तो बन गए, बट मेरी प्रॉब्लम क्या है, मेरी प्रॉब्लम वहीं की वहीं है कि अब मैं इन पे डेटा कैसे बाइंड करूं। ठीक है भाई, मैं यहाँ पे मान लो एक बटन भी लगा देता हूँ। इसकी वैल्यू देता हूँ सपोज करो और पीछे मैं एक मेथड बना देता हूँ सेम उसका पोस्ट के नाम से। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे डेटा कैसे लेके आऊं मैं। तो जब आपके पास मॉडल नहीं होता डेटा के लिए, आप कौन सी टेक्निक यूज करते हो डेटा लाने के लिए पीछे। कौन सी टेक्निक यूज करते हो, बताई थी भाई। सर व्यू है क्या, व्यू प्रॉपर्टीज, डेटा? नहीं प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज के थ्रू डेटा ला सकते हो ना। तो आपकी प्रॉपर्टीज यूज कौन कौन सी हो जाएंगी, यूजर आईडी,
and next one is string password। समझ में आई बात? और यहाँ से बल्कि आप एक काम करो, यहाँ से आप एक मैसेज शो करा दो, स्ट्रिंग रिटर्न करा दो, और वो स्ट्रिंग क्या हो, स्ट्रिंग हो आपकी यूजर प्लस यूजर आईडी लॉग्ड इन सक्सेसफुली। अभी मैंने कोई लॉजिक नहीं लिखा है पासवर्ड को वैलिडेट करने का, जस्ट मैसेज शो करा दूंगा मैं तो, ठीक है। बल्कि इसमें एक काम और कर लो, अगर यहाँ पे लिखो इफ वैलिडेशन, बड़ा फेक सा वैलिडेशन लगा रहा हूँ, यूजर आईडी इक्वल्स टू पासवर्ड, तो ये रिटर्न कर दे एल्स क्या रिटर्न कर दे, रिटर्न कर दे नॉट ऑथराइज्ड, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास मॉडल नहीं है, स्ट्रांगली बाइंडिंग नहीं कर सकता मैं, तो यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टी बाइंडिंग करी है, और फ्रंट एंड पे मेरे को एडिटर 4 या पासवर्ड 4 की जगह एडिटर और पासवर्ड से भी काम चल जाएगा, राइट? ओके सर। टेस्ट स्लैश टेस्ट के सामने इंडेक्स था, मेरे पास ये आया। अब जरा एक चीज देखना, अंकित, और सेम लेता हूँ पासवर्ड अंकित एंड लॉगिन करता हूँ, तो यूजर अंकित लॉग्ड इन सक्सेसफुली आता है। बट सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे अंकित के साथ में पासवर्ड में कुछ और डाल देता हूँ जो कि अंकित के इक्वल नहीं है, तो नॉट ऑथराइज आता है। तो मेरा लॉजिक परफेक्ट चल रहा है, डेटा पीछे जा रहा है, ठीक है। ओके सर। तो ये समझ में आया कब आपको ये 4 वाले यूज करने हैं, एडिटर 4 पासवर्ड 4, और कब आपको बिना 4 वाले यूज करने हैं। 4 वाले आपको Yes, तब sir. यूज करने हैं जब भी आपके पास मॉडल होगा, Yes, स्ट्रांगली बाइंडिंग के लिए यूज करना है। लेकिन अगर आपके पास मॉडल नहीं है तो आप क्या यूज करेंगे, नॉर्मल वालों से भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। तो अगर sir. आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडिटर एंड एडिटर 4, जो कि एक इंटरव्यू का क्वेश्चन है, ये भी ध्यान रखना। ओके सर। मॉडल की बाइंडिंग तो 4 वाले, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना, एडिटर और एडिटर 4 अगर मैंने बोला तो जनरल ऐसा नहीं है वो यही पूछेगा, क्या पता वो आपसे पूछ ले टेक्स्ट बॉक्स और टेक्स्ट बॉक्स 4, या ड्रॉप डाउन और ड्रॉप डाउन 4, पासवर्ड और पासवर्ड 4, रेडियो बटन और रेडियो बटन 4, वो तो किसी सर का भी आंसर तो नॉर्मल, सबका सेम ही है ना? हाँ आंसर सबका सेम है कि 4 वाले जो कंट्रोल है वो आप तब यूज करते हो जब आपको स्ट्रांगली बाइंडिंग यूज करनी होती है। स्ट्रांगली बाइंडिंग शब्द याद रखना, strong Okay, sir. when you want to strongly bind your data with the help of model, then you use editor 4 or any 4 control. But when you bind the data without without model and you do not want to do strongly binding, then you use simple controls, right? और जब आप सिंपल कंट्रोल बनाते हैं तो उनके अंदर आपको उनका नाम देना पड़ता है, क्योंकि प्रॉपर्टी बाइंडिंग में प्रॉपर्टी का नाम क्या होना चाहिए, जो भी आपने अपने कंट्रोल का नाम दिया है, तो आपको यहाँ पर कंट्रोल का नाम देना पड़ता है, ये सेम नाम आपकी प्रॉपर्टी का होगा, जो कि प्रॉपर्टी बाइंडिंग में मैं बता चुका हूँ, ठीक है। यस सर। ओके सर। आज की क्लास को यहीं तक रखेंगे, और कल की क्लास में पढ़ेंगे हम लोग चेक बॉक्स, और फिर चेक बॉक्स के साथ में पढ़ेंगे वैलिडेशन,
ठीक है, सर ओके सर। ओके देन, थैंक्स फॉर टुडे। यस प्लीज, सर कितने बजे तक सबमिट कर दें ड्राइव पर? कर दो यार, किसी भी समय तक कर दो, लेकिन प्लीज कर दो, क्योंकि सर, आज- करोगे तभी आइडिया रहेगा आप लोगों को, नहीं तो आइडिया नहीं लग पाएगा चीजों सर का। आज में कर देंगे 12 बजे से पहले। ठीक है ठीक है ठीक है। हम कर रहे हैं उस पे। आप सब लोगों का बीटेक अभी खत्म हो गया है ना? नहीं सर। सर पेपर देने रहे हैं बस। हाँ, मतलब 4th ईयर के पेपर रह गए ना? यस सर। पेपर इस बार कोविड की वजह से डिले हुए हैं ना? यस सर। ओके ठीक है, सर नो पेपर होंगे इशू। सर? नहीं यार, क्यों नहीं होंगे, पेपर तो होंगे ही। सर अभी सुनने में तो यार नहीं होंगे सर। नहीं, अभी सीसीएस ने तो ले लिया ना डिसीजन, सीसीएस तो सारे पेपर करा रही है, यूपीटीयू भी सर ले लेगी हमारा तो जल्दी। एक ही ट्यू है ना सर बोर्ड। हाँ, एक जल्दी डिसीजन लेगा, क्योंकि आपका ईयर वेस्ट नहीं कर सकता ना कोई भी पेंडेमिक या कोई भी चीज आपके ईयर को कंट्रोल नहीं कर सकते वो लोग। तो आई होप पेपर तो होंगे। नहीं अखबार होंगे, में कुछ प्रमोट कर दिया जाएगा। नहीं, प्रमोट यार ऐसे नहीं कर सकते ना, ये तो यूं फर्स्ट सेकंड लिखा आ थर्ड रहा है क्लास कि नहीं है ना। लास्ट ईयर के मार्क्स के बेस पे आपको नंबर दे दिए जाएंगे, कुछ ऐसा अब कोई अगर पिछले साल फेल हुआ था और इस साल उसने बहुत मेहनत करी है हो सकता है। तो पास ही कर दिया मतलब। ठीक है, खैर दैट इज डिसीजन फ्रॉम यूनिवर्सिटी, सो वी कांट डू एनीथिंग फॉर दैट, बट अल्टीमेटली हमें तो जॉब करनी है, एग्जाम हो या ना हो। अगर एग्जाम नहीं होंगे तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि एक साल आप जॉब नहीं करोगे, राइट? नहीं जॉब तो अगर सर करेंगे। तो अल्टीमेटली हम लोगों को तो जॉब करनी है, और हमें मतलब अपनी सैलरी से, और मार्केट की कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है, तो प्लीज बहुत अच्छे से चीजें कर लो। जब कंडीशंस अच्छी होती हैं ठीक है तो सर। पानी के साथ कोई भी बह जाता है, जैसे कम चीजें आती हैं वो भी निकल जाता है आगे, बट जब कंडीशंस खराब होती हैं तो आपको शो करना पड़ता है, आपको हर जगह पे अपने आप को प्रूव करना पड़ता है, तभी आपको अच्छी सैलरी मिलती है और अच्छी जॉब मिलती है, यस राइट? तो प्लीज अच्छे से करो चीजें, जिससे कि इस ट्रेनिंग का आपको फायदा हो। ओके सर। ओके देन, थैंक्स फॉर टुडे, सी यू टुमारो, बाय सर। बाय, हैव अ ग्रेट डे, बाय सर। बाय।